फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हे विश्वविधाता, आप हमेशा हम सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। कानु टेंसल यानी शुभ चिंतक। शुभ चिंतक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे कुछ बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हमारा इंडियन कल्चर और विदेशों के कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे जो यूट्यूबर्स हैं बताते हैं कि एक जर्मनी का ऐसा हाल है कि वहाँ पर लड़कियों के 1 2 2 3 3 तक बच्चे हो जाते हैं और तब तक भी वो शादी नहीं करते, और फिर उनके बच्चे उनको कहते हैं कि मम्मी पापा शादी तो कर लो, तो वो तब उनके कहने शादी करते हैं। तो वहाँ का कल्चर ऐसा है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है। जो बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं उनको अपने कल्चर का ध्यान रखना चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। अभी अभी मैंने एक समाचार पढ़ा था कि कानपुर के आसपास का ही था, एक लड़का था, उसकी बहन थी और उसकी बहन किसी के साथ जाना चाहती थी, और उसका भाई वो नहीं चाहता था कि वो वहाँ जाए, और उसके परिवार वाले भी नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे वो लड़का बता रहा था कि उसे सभी परिवार वालों ने उस लड़की को समझाया बुझाया, लेकिन वो किसी सूरत में भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुई। तो मुझे इस बात का कुछ फिक्स आइडिया तो नहीं है, लेकिन जैसा उस लड़के ने बताया, वो ये कह रहा था कि मैंने लड़की को समझाया, अपनी बहन को नहीं मानी, और फिर मुझे गुस्सा आया, मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने उसको गोली मार दी, और वो फिर थाने में जाके आत्मसमर्पण कर दिया, और वो फिर अपना पुलिस वालों ने जेल में बंद कर दिया। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और आज तक ये खेल चल रहा है। भाई, जब लड़की है उसकी देख रेख उसके माता पिता करते हैं, उसका परिवार करता है, उसके भाई बंधु करते हैं, तो उनकी मर्जी के बिना ये दूसरे रिश्ते क्यों बनाए जाते हैं और क्यों उनको कानून परमिशन देता है? अभी इनका तो अब सब अगर आंकड़ा लगाया जाए, कम से कम लाखों बच्चे इस तरह से दुनिया से विदा हो चुके हैं। अब वो लड़का, वो सुना जैसा मैंने, वो लड़का एक था परिवार में, लड़की भी एक ही थी। लड़की तो अपना मर चुकी और लड़का जेल में गया, परिवार तो ख़त्म हो गया। तो इसलिए इन कानून बनाने वालों पे मुझे ये समझाने का मैं प्रयास करता हूँ कि नहीं, इन पर फिर से विचार करना चाहिए कि भारत में जो विदेशी जो नीतियाँ हैं, विदेशी कानून हैं, यहाँ वो सक्सेसफुल नहीं हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। पुराने ज़माने की बात है कि मैंने एक कहानी सुनी थी कि हमारे यहाँ 3 तरह के धन माने जाते हैं। नंबर 1 पे तो रखते हैं अपनी लेडीज, स्त्री। स्त्री को, और दूसरे धन पर रखते हैं अपना उसको, अपनी जमीन जायदाद रुपया पैसा, प्रॉपर्टी।
और 30 रुपये मानते रखते हैं अपने आप को। तो हमारे यहाँ ये हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ये कहा कि जमीन चली गई तो आप बना सकते हो, लेकिन अगर आपका रुपया पैसा चलेगा उसे भी आप बना सकते हो। और अगर आपकी ये समझो इज्जत कह लो या आपकी जो घरेलू महिलाएं कह लो, अगर ये चली जाती हैं तो इसको लॉस को, इसकी खाना पूर्ति आप कभी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमारे ये कानून निर्माताओं ने ये कभी नहीं सोचा कि भारतीय संविधान के अंदर कि ये हमारे लिए कानून कितना गलत है, तो इसमें हमारे कितने बच्चों की जान जाएगी, ये कभी नहीं सोचा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये कहानी सुनी थी, बहुत पुरानी कहानी है, वो मेरे ख्याल से लगभग जो होगी 60-65 के आसपास की कहानी है कि एक किसी घर में 4 चोर घुस गए और घुसते कहा कि कुंडा खोलो और नहीं तो हम तोड़ देंगे। कबाड़ कच्चे थे, उन्होंने सोचा जो अंदर था आदमी तो भाई ये तोड़ तो देंगे, कबाड़ उसने खोल दिए। तो उसने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कि उन्होंने कहा जी उसने बता दिया चांदी चाहिए इधर है, सोना चाहिए इधर है और पैसे चाहिए इधर है। तो उसमें से एक चोर ने किसी ने कह दिया कि इनकी तो पत्नी भी बहुत अच्छी है। तो उस पर से गुस्सा आया, उसको कहीं से सरिया मिला, उसके फटाक से सर में मार दिया उसने, तो वो बेहोश हो गया। तो जब बेहोश हो गया तो वो चोर जो थे उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे नाम बता देगा, तो फटाफट उठा के वहाँ से भाग पड़े। लेकिन ये इसमें समझाने का मतलब ये है कि औरतों के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी इज्जत है। और जो अगर ये कानून है कि भाई लड़के लड़की की मर्जी होनी चाहिए, वो ले जाओ, तो इसका आजकल क्लेश बहुत तगड़ा चल रहा है, इसका बहुत तगड़ा गेम चल रहा। तो मेरा इस वीडियो बनाने का कार्य मतलब ये था कि मेरे भाइयों बहनों, अब जैसे वो लड़का है उनका परिवार घर ख़त्म हो गया, तो कल को किसी और का घर ख़त्म ना हो, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और लास्ट मैं इस वीडियो को ये कहूँगा कि लड़की माता पिता की प्रॉपर्टी है, उनकी संतान है, वो उसको पालते हैं, पढ़ाते हैं, डॉक्टर पर खर्चा करते हैं, और जहाँ उनकी मर्जी पड़े, जहाँ उनके भाइयों की मर्जी पड़े, वो सर्वसम्मति से उसको वहाँ भेजना चाहिए, नहीं कि कानून में जहाँ कह दे कोई भी ले जाओ। ये क्या बात हुई भाई। तो फ्रेंड्स से मेरे विचार, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, और बेकार लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।